साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्मनामे को आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब हम समझ सकते हैं कि कोई थोड़ा लचक का भी आगाज़ है, बातचीत जो है वो भी शुरू हो जाएगी और जो हब्स है वो थोड़ी-सी कम होने लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हब्स कम होने लग पड़ी है। जी। तो ये फैसला जो है इस लिहाज से बहुत खुशाइंद है कि हुँ, इसकी वजह से कौम के अंदर जो एक मायूसी और एक हुँ, मतलब एक कैसे डिस्गस्ट की जो कंडीशन पैदा हो चुकी थी, उसमें फ़र्क आया है। स्टेटस को थोड़ा मतलब टूटा है। तो इस चीज़ की तो बहुत ही और अदालत से एक ही तवक्को होती है और ये हर हुँ, अदालती निज़ाम की यही बका की वजह भी है कि लोग उस पे इत्मीनान करते हैं। इत्मीनान हुँ, अदालत से तभी होता है जब अदालत नेचुरल जस्टिस करती है, वो इंसाफ करती है जो आम आदमी को भी महसूस हो। वो इंसाफ जो कि आम आदमी को लगे कि उसकी सुनवाई हो। और हुकूमतों के लिए ऐसी वेंट्स जो होते हैं या ऐसी एक सेफ्टी वेल्व होते हुँ, हैं ये सोसाइटी हुँ, के, जो कि एक एक कीमती असासा होते हैं। तो इसके ऊपर तो यकीनी तौर पे मैं कल जब ये फैसला आया इसके बाद लोगों की ओपिनियन वगैरह में देख रहा था, लोगों जी, की मुलाकात भी हो जाती हुँ, है, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इसने एक ठंडे हवा के झोंके का काम हुँ, राइट। और हुकूमत की तरफ से इब्तदाई तौर पर इसको इसके बारे में मुस्बत राय आना इस चीज़ की निशानदेही थी कि हुकूमत सेंसिबली ऑपरेट कर। जी, हुँ, लेकिन रात को जो कुछ हुआ उससे पता ये चला कि नाजायज हुकूमत ने नाजायज इकदाम फिर कर दिया। मसला ये है कि हुँ, भाई अगर आवाम थोड़ी खुश हो रही थी जी, हुँ, और पब्लिक में ये ख्याल था, कहाँ कोई रिहा तो नहीं हो गया, तो भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी। मैंने तो कहा जैसे इमरान खान साहब के बारे में मैंने कल जी, भी ये बात की कि मैं पहले दिन से हमारे भाई हैं, दोस्त भी हैं, हुँ, मैं उनके बारे में यही कहता रहा हूँ कि वो डायलॉग तो करते रहेंगे जी, लेकिन हुँ, वो डील नहीं। हुँ, तो कल मेरे से दोस्तों ने पूछा तो मैंने कहा ये एक सेटलमेंट हुई है। जी, अच्छा। ये एक हक होता है, हकदार को हक मिल जाए और वो हुँ, नजर आता है कि हुँ, हकदार को हक मिल गया। हक मिल गया। तो हुँ, आपको अच्छा लगता है, कोई फेवर तो नहीं हुई है ये, हुँ, इट्स नॉट अ फेवर। हुँ, अगर आप किसी हुँ, मरीज को, जी, हुँ, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो जेल में रह रहा है, कैद तनाई में रह रहा है, उसको हुँ, आप, उसको एक तकलीफ है, उसका आप जी, ट्रीटमेंट करा देते हैं, हुँ, तो ये कोई फेवर तो नहीं है, इट्स वाज हिज राइट, बिल्कुल। क्योंकि डिनाइड था हुँ, राइट, हुँ, उसको मिल गया हुँ, तो हुँ, अच्छा हुआ। जी, तो इस लिहाज से ये एक अच्छी सेटलमेंट है। इसके ऊपर हुकूमत का जो बिहेवियर सामने आया है उससे ये लगता है कि हुकूमत के अपने पाँव जो हैं वो जमीन पे तो खैर कभी थे ही नहीं। थे ही नहीं। तो हुँ, अब हुकूमत के पाँव जो हैं वो बहुत ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, स्लिप हुँ, कर रहे हैं हुँ, हुँ, और ओके। वो हर चीज जो है उसमें से वो कॉन्स्पिरेसी देखते हैं और अपने लिए जी, खतरा देखते हैं। खतरा हुँ, दे तो खतरा तो जिस दिन वो आए थे उस दिन पूरे मुल्क को उन्होंने दे दिया था। जी, पूरे अवाम को ने हुँ, उन्हें हुँ, खतरे के तौर पे महसूस हुँ, किया कि ये हुँ, हमारे वोटों के बगैर आ गए। जी, जी, जी। ये है कि अब उन्हें अगर थोड़ा-सा कोई ने और वो अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ जस्टिस आए थे, हुँ, हुँ, अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ जी, कॉन्स्टिट्यूशन आए जी, थे, हुँ, हुँ, अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी आए थे। अब वो आए थे तो वो वो भी तो एक, उसको तो अवाम ने अपने लिए खतरा आवाम ने महसूस अपने किया। लिए खतरा बेशक। महसूस अब अगर थोड़ा-सा हुँ, टुवर्ड्स जस्टिस मूव हुँ, कर रहा है सिस्टम, हुँ। तो उन्हें उसमें खतरा महसूस बिल्कुल, होता बिल्कुल है। तो दुरानी ये साहब, तो खतरा एक महसूस होता है और फिर सिचुएशन सेम नहीं रहती है, कभी कोई आ जाता है तो फिर कभी कोई आ जाता है और फिर खतरा तो कोई ना कोई महसूस करता ही रहता है, सिचुएशन बदलती नहीं है। अगर हम अदालत की बात कर लें, वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सेहत या मेडिकल रिपोर्ट्स पर सियासत की गई तो सहूलत वापस ले ली जाएगी। आपके ख़्याल में पीटीआई इस शर्त पर कहाँ तक पूरा उतर पाएगी? मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई तो पूरा उतर पाएगी लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि पीटीआई को डाइवर्ट करे और हुकूमत के पास काफी जराए होते हैं हुँ, तो जिसके जरिए हुँ, किसी को भी झंडा दे के कोई भी हरकत करवा सकते हैं।
इस लिहाज से फॉल्स ऑपरेशंस तो हुकूमत करेगी इस काम में, और वो अभी भी मतलब वो किस तरीके से इसको आगे लेके चलते हैं ये भी अभी देखना होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि ये हुकूमत के लिए रेड कार्ड तो नहीं है, येलो कार्ड तो दिखा दी सामने कि भाई तुम जो है तुम्हारी जो इस वक्त की जो एग्जिस्टेंस और परफॉर्मेंस है वो तुम्हें रेड कार्ड की तरफ लेके जा रही है। तो अब इस चीज को हुकूमत समझ ले तो अच्छा है, ना समझे तो फिर हुकूमतें अक्सर समझा तो नहीं करती। पावर जो होती है वो इंसान को सही फैसलों तक पहुंचने में मदद नहीं करती, रुकावट पैदा करती है अगर वो इलिजिटिमेट पावर। तो अब वो तो है इनका, तो उससे हम क्या करते हैं। अच्छा दुरानी साहब, अगर हम देखें इस सारे मामले में आप भी हमेशा बात करते रहे हैं कि डायलॉग का जो दरवाज़ा है वो खुला रहना चाहिए, कोई प्लेयर जो है वो माइनस नहीं हो सकता, सबकी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। कुछ आपकी एफर्ट्स भी हैं, वो अगर आप खुद बात करें उस पर तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मालूम तो सबको है। तो सर अब जब ये डायलॉग होने जा रहा है, मतलब आप बात देखें, आपको हुकूमत को इस मामले में भी मसला है कि बात क्यों हो रही है इनके साथ, हालांकि आपने तो बैकडोर चैनल जो है वो इमरान खान की हुकूमत के बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 साल बाद ही आपका खुल गया था, आप एतराफ़ भी करते हैं। अब अगर 3 साल बाद उनके साथ बातचीत होना शुरू हुई है और उनके साथ भी डायलॉग के जरिए मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि बड़ा पॉजिटिव है, ख्वाजा साद रफीक जैसा शख्स जो है वो इसको वेलकम कर रहा है नून लीग से, तो हुकूमत क्यों इस तरह के बयान दे रही है? नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं, सेनेटर हैं, वो क्यों इस तरह की साजिश की बातें कर रहे हैं? बहुत देखें, बात यह है कि मेरे लिए तो ये इबादत है कि आप मुल्क के अंदर जो एक टकराव की कैफियत हो उसको कम करने के लिए अपने जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हों, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हो, ताल्लुकात हों, आप उन सबको इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि मुल्क में से स्ट्रेसेस कम, मुल्क में इंसाफ आए। तो हमने तो जो कुछ भी किया इसी पर्पस से किया और मुसलसल किया। आपको पता है कि मैंने 2.5 साल में एक दिन भी अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया कि मतलब इमरान खान के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि वो डायलॉग तो करेगा लेकिन डील नहीं करेगा। नॉट आस्क फॉर डील, नॉट डील। हमें एक लंबे अरसे बाद एक ऐसा फर्द मिला है या एक ऐसा लीडर है जो कि डील नहीं कर रहा, मुल्क से भाग नहीं रहा, मुल्क को छोड़ कर रहा, मुल्क के अवाम के साथ खड़ा है। और देखें, इब्तला तो है, मुश्किल तो है, आंखों में आंसू तो आ सकते हैं हमारे भी और उसके फैमिली के लोगों के भी आते होंगे देख के, लेकिन ये तो इस रास्ते की आजमाइशी होती है जिनको वो उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सूरत हाल पैदा होगी, और फिर ये बात थी कि अब रिएक्शन के दिल से मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह के फॉर्मेट में जो हुकूमतें आती हैं वो थोड़े अरसे बाद डेड वेट बन जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात थी वो ये है कि चलो अगर वो हुकूमतें परफॉर्म करना शुरू कर दें, अब जैसे मार्क और पूरी दुनिया के अंदर जो है अल्लाह ताला ने हमें एज ए कौम इज्जत दी, लेकिन क्या सलूक किया उस इज्जत के साथ, इस मतलब आवाम के लिए उस इज्जत को अजाब बना दिया। मतलब ये है कि और पूरे का पूरा जो टैक्सेशन का लोड था अपनी इस कौम के मिडिल क्लास और लोअर क्लास के शोहदा कुर्बानियों से हासिल वाली इज्जत को इन्होंने उन्हीं की CD 70 पे लोड कर दिया कि तुम ही टैक्स करो। मतलब इस वक्त जो लेवी की सूरत में, बिजली की कीमत की सूरत में, जो गैस की कीमत की सूरत में, हम तमाम इन द आई ऑफ द आई स्ट्रॉन्ग, मतलब सोल्यूशन की आई में बैठ हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बावजूद हमारी कौम दुनिया का महंगा तरीन मतलब टैक्सेशन के निज़ाम। दुरानी साहब, आप सही कह रहे हैं, रात को भी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक घर है तो उसके बाहर से आप पेंट कर दें, बड़ा ज़बरदस्त चकाचौंध कर दें, अंदर एंटर हो तो कालीन फटे हुए हैं, सोफे जो हैं, फर्नीचर जो है वो टूटा हुआ है, तो अंदरूनी हालत जो है उसे भी बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें सर, ये जो मामला है खालिसतन, आपने भी कहा कि ये कोई बहुत बड़ी फेवर नहीं है या फेवर ही नहीं है, ये तो बल्कि एक इंसानी हुकूक है और बुनियादी हुकूक हैं किसी भी इंसान के, कैदी के। इसमें साजिश की बू क्यों इन्हें आ रही है? कहते हैं कि जी इधर से जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज कर रही है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रही है, इधर से ये मामला हो गया है, तो ये सारी कड़ियाँ क्यों जोड़ी जा रही हैं? लेकिन खालिसतन ये सेहत का मामला है बानी। वो चोर की दाढ़ी में तिनका सुना है ना जी,
जी। मतलब ये है कि वो तो गिल्ट जो होता है, अपना गिल्ट जो, ये जो चोर हो वो सारी दुनिया को चोर समझता है, जो साक्षी हो वो सारी दुनिया को साक्षी। दुरुस्त। तो बहन इनका भी यही हाल है कि इनकी अपनी जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, इनकी अपनी जो मतलब जो इनके गलत इक़दामात हैं, वो इनको रात को आके ख्वाब में वो कहते हैं कोई कातिल हो ना तो वो कत्ल तो छुप जाए तो, लेकिन वो अपने आप पे तो नहीं छुप सकता ना। तो इसी तरह इन्होंने जो कौम की उम्मीदों का और कौम के वोटों का जो कत्लेआम किया हुआ है, वो इन्हें रात को सोने तो देता होगा। ये तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी तो दुरानी उन्हें साहब, डराता बिल्कुल तो आपने दुरुस्त फरमाया, लास्टली बताएगा, इसमें कोई बैद नहीं है जो भी आपने नक्शा खींचा, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी हम देख रहे हैं जैसे पीटीआई ने अगर एहतजाज की कॉल दी है, तो जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि मरीज का हक है, ट्रीटमेंट उसका हक था, वो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसे में एहतजाज की कॉल देना, क्या एहतजाज इतना कोई असर रखता है? एहतजाज से कुछ तब्दीली हो सकती है? देखिए, मैंने तो जब इन्होंने एहतजाज रखा था, मैंने उस वक्त भी यही बात की थी कि इस वक्त जो पीटीआई ने अब तक जो ये लंबा अरसा इन्हें लीज ऑफ लाइफ मिली है हुकूमत को, वो इसी किस्म के गैर सियासी इक़दामात की वजह से मिली है जो पीटीआई की क़यादत ने किए कि टकराओ भाई नहीं, आप कानून से निकल के, इदारों से टकरा के आप सियासी जो मकासद होते हैं उनको हासिल नहीं कर सकते। सियासी मकासद को हासिल करने का जद्दोजहद होती है। अब जिसकी तरह अगर ये उस तरफ आ जाएंगे तो हाथ कंगन को आदमी क्या पूरी कौम तो इनके साथ दुरानी साहब, बिल्कुल अब वो लगता है कि शायद 27 सितंबर वाला मामला जो है वो भी खत्म हो जाए, एहतजाज ना किया जाए तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि एक बहुत बड़ा हक जो है वो मिल गया है। सर, जाते जाते दुरानी साहब ज़रा ये भी बता दें कि कौन सी मॉरल ग्राउंड्स हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि जी अगर हर कैदी का जो है प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया जाएगा तो फिर ये तो बड़ा गलत ट्रेंड जो है वो सेट हो जाएगा, इस तरह नहीं होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। यहाँ तो बैरून मुल्क इलाज की भी मिसालें मौजूद हैं, और फिर वापसी का भी कोई अता पता नहीं था, अपनी मर्जी से वापसी होती है। बस तारड़ साहब तो हमारे भाई हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वकील हैं, वो तो हर एक के वकील बन सकते हैं, लेकिन उनसे मैं एक ही सवाल करूंगा, लंदन में कौन सा सरकारी हॉस्पिटल जी जहाँ पे मियां साहब का ट्रीटमेंट हुआ? बस कर देना, मतलब कोई हद होती है, लिमिट होती है, कोई मतलब जिसे कहते हैं कि अपने अपने ज़मीर को थोड़ा सा तो जिंदा रखना चाहिए ना, कि आप जब बात करें तो उसके अंदर कहीं कोई नेचुरल जस्टिस की झलक होनी चाहिए। तो ये तो लगता है वो दिल सया होने वाला केस है। बिल्कुल, अवाम के सब सामने ही है और अवाम देखना भी चाह रही है कि क्या इंसाफ किया जाएगा इनकी जानिब से कि नहीं किया जाएगा। और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं वाकई अफसोसनाक भी हैं और मायूसी भी होती है सुनकर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आपके वक्त का।